नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जागरूकता को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से छोटा सा प्रयास शुरू किया गया और इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए लखनऊ जनपद में मैं मोती नगर क्षेत्र में आया हूँ, जहाँ पे बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर लीना मिश्रा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए पहले लीना जी से आग्रह करूँगा कि आप मुझे विद्यालय के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, फिर हम आपसे सवाल जवाब करते हैं और विद्यालय के में दी जा रही सुविधाएं और विद्यालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार अविनाश जी, हमारे विद्यालय परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। और ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। कभी लोग बहुत ही हिम्मत करके इस कार्यों को करते हैं और जिसके लिए मैं आपको साधुवाद करती हूँ। बालिका विद्यालय की शुरुआत हुई थी 8 जुलाई सन 1949 को और वर्तमान में श्री मनमोहन तिवारी जी यहाँ के प्रबंधक हैं, जो कि समाज सेवी और शिक्षाविद हैं और विद्यालय की बेहतरी के लिए, विद्यालय के उन्नति के लिए वो हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की छात्राएं पढ़ती हैं और इस समय विद्यालय की जो संख्या है वो तकरीबन 394 है। कोविड की वजह से कुछ कमी, विद्यालय की छात्राओं में कमी आई, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास रहा कि कोई भी छात्रा पढ़ाई से ना छूटने पाए। तो इस प्रयास के अंतर्गत इस समय हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक 394 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे विज्ञान वर्ग, कला वर्ग दोनों ही हैं और विज्ञान वर्ग में भी बायो और मैथ्स दोनों ही वर्ग की छात्राएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती हैं। वाणिज्य संकाय आपके पास में नहीं है? नहीं, वाणिज्य संकाय नहीं है। अभी वो भी प्रयास किया जाएगा कि वो भी खुल जाए एक फील्ड, जिससे और भी हमारी छात्राओं में बढ़ोतरी हो पाए। शिक्षकों की संख्या क्या है आपके यहाँ पे? मुझको मिला के यहाँ पे शिक्षिकाओं की संख्या 13 है और कई विषयों के शिक्षिकाएं फ़िलहाल अभी नहीं हैं, वो पद रिक्त हैं। इसके अध्याचन भेजे जा चुके हैं और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही शिक्षिकाएं ज्वाइन कर लेंगे आयोग से आकर। लगभग 400 के आसपास हम संख्या मान सकते हैं आपके यहाँ छात्राओं की? जी, 400 के आसपास है संख्या और आगे भी बढ़ जा रही थी। 2019 तक करीब 430 बच्चे थे, लेकिन इस कोविड में थोड़े बहुत बच्चे कम हुए हैं। मैम, विद्यालय परिसर में बच्चों को पढ़ाई के साथ में और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? बच्चों को पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई तो यहाँ पे दी ही जाती है। हमारी सभी शिक्षिकाओं का पूरा सहयोग रहता है और बच्चों को सभी विषयों में कोशिश की जाती है कि उनको अच्छे से अच्छे जानकारी दी जा सके, जिसके लिए हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग में बायो लैब, फिज़िक्स लैब और केमिस्ट्री लैब्स भी हैं। और इसके अतिरिक्त पढ़ाई में तो हमारे विद्यालय का रिज़ल्ट 100% रहता ही है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी हमारे विद्यालय की छात्राएं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। पढ़ाई की जहाँ तक बात करें, उसमें एक इंस्पायर अवार्ड एक योजना है, सरकारी योजना, जिसमें विज्ञान में जो भी बच्चे कुछ इनोवेटिव कार्य करते हैं तो उसमें वो पुरस्कृत होते हैं और सरकार की तरफ से उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो 2016 से लेके अभी तक हर वर्ष हमारे विद्यालय के ये अधिकतर 5 मैक्सिमम छात्राएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो हमारे विद्यालय की हर वर्ष छात्राएं उसमें आती हैं और जनपद लेवल के साथ साथ राज्य स्तर तक भी जाती हैं। इसके अलावा कला उत्सव है, उसमें भी हमारी छात्राएं प्रतिभाग करती हैं और विद्यालय में बहुत सारे NGOs हैं, वो हमारे विद्यालय के लिए लगातार बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता या पोस्टर प्रतियोगिता, इस प्रकार की बहुत सारी प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं और पुरस्कृत भी होते हैं।
मैम स्पोर्ट्स से में आपके यहाँ पे क्या किस प्रकार का प्रतिभाग बच्चे लेते हैं, क्या सुविधाएं स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को दी जा रही है विद्यालय में? स्पोर्ट्स में फ़िलहाल हमारे यहाँ सामान तो सभी हैं, जैसे खेल के लिए बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्राउंड अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम लोगों का प्रयास है कि थोड़ा बहुत उसको कंस्ट्रक्शन करके और बच्चों को हम खिलवा सकें। इंडोर की भी व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है। तो हमारा ये प्रयास है कि भविष्य में हमारे बच्चे उस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ेंगे। वैसे 2018 में हमारे यहाँ की एक बच्ची को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पुरस्कृत किया था। क्या नाम है बच्ची का, बताना चाहेंगे आप? बच्ची काजल है, अभी तो वो पास आउट हो गई है, 12th पास करके वो चली गई है। मैम, जैसा कि कोविड काल चल रहा है और लगभग 2 सालों से हम कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। जी। हम ही क्या पूरा देश जूझ रहा है। एक प्रधानाचार्य होने के नाते आपको किन किन विकट परिस्थितियों में बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराने की दिक्कतें अभी तक आई हैं? करोना एक बहुत ही भयानक महामारी थी, जिसमें सुरक्षा सबसे ज़रूरी थी, बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ऑनलाइन व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, उसमें शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आईं। हमारे बच्चे नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनके पास अलग से मोबाइल नहीं था, उनके माता पिता या उनके भाई बहन के पास था मोबाइल, जिससे वो शिक्षण कार्य कर सकते थे। और फ़िलहाल हम लोगों ने उनके अभिभावकों को बहुत ज़्यादा समझाया कि चूँकि हम विद्यालय में बच्चों को नहीं बुला सकते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो यही एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और वो किसी भी चीज़ से पढ़ाई से दूर ना हो जाएं। तो यही एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं। यदि उनके पास मोबाइल नहीं है तो हम लोगों ने उनको ये भी सुझाव दिया कि उनके आसपास में जो भी बच्चे हैं उनके साथ एक आध बच्चा साथ में बैठकर आपस में जुड़कर पढ़ाई करे, या उनके रिश्तेदारों में यदि किसी के पास हो तो उनसे वो सहयोग लें। तो इस प्रकार से अभिभावकों को हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक हम सफल भी हो पाए उसमें। लेकिन थोड़े बहुत बच्चे ऐसे रह जाते थे जो कि उनको मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। तो जब स्थितियां सामान्य बीच बीच में होती थीं तो वो बच्चे आके अलग से शिक्षिकाओं से जानकारी लेके अपने कार्यों को पूरा करते थे। मैम, जैसा कि भी आपने बताया कि बच्चों के पास में आधुनिकीकरण के इस युग में भी मोबाइल और इंटरनेट जैसी सेवाओं से भी वंचित छात्र हैं और ऑनलाइन शिक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी माध्यम है। तो ऑनलाइन शिक्षा जैसे विकल्प में किस प्रकार से इसका समाधान किया जाए कि ताकि जो बच्चे इससे अछूता रह जाते हैं उन तक भी शिक्षा पहुंचाई जा सके? सरकार की तरफ से इसमें टीवी में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, जिसके माध्यम से जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था तो बहुत सारे उन्होंने सरकार की तरफ से हर विषय को लेकर उन्होंने वीडियोज़ इत्यादि बनवाए। और जो हमारे जानकार शिक्षक थे, हर विद्यालय से शिक्षक शिक्षिका बहनें, उनके माध्यम से उन्होंने तो जो आजकल टीवी तो सभी के ही घर में होता है, तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी बच्चों को काफ़ी लाभ मिला जिनके पास मोबाइल नहीं था। मैम, जब हम कभी भी किसी भी विद्यालय में मेरा चैनल जाता है तो हम लोग पहले वहाँ के प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेते हैं कि हम आपके विद्यालय में शिक्षकों बच्चों से बात कर सकें, विद्यालय परिसर आपका दे सकें। तो क्या आप मुझे इसकी परमिशन देती हैं कि मैं आपके यहाँ पे विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों से बात कर विद्यालय परिसर देख सकूँ? जी, ज़रूर। और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे सकें। बाकी शुद्ध पेयजल, और हमारे यहाँ की पूर्व छात्रा हैं जिनसे हमने आग्रह किया था कि यदि वो विद्यालय में कोई मदद कर पाएँ, तो उन्होंने वाटर कूलर लगवाया है हमारे विद्यालय में। और इसके अलावा एक एनजीओ से हमने निवेदन किया था, तो उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी स्वच्छता को देखते हुए वेंडिंग मशीन भी लगाई। तो बाकी टॉयलेट्स की सफाई सुथराई और टॉयलेट्स के डोर भी एक बार एक एनजीओ से हमने निवेदन किया था। तो हम लोग
समाज के जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं या जो हमारी पूर्व छात्राएं हैं या हमारे अभिभावक यदि किसी भी प्रकार से, या हमारी शिक्षिकाएं और प्रबंध तंत्र तो हमारा पूरा सपोर्ट करता ही है। बाकी इन लोगों से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि वो जो भी हमारे बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की मदद कर पाएँ तो उनका पूरा सहयोग हमको प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि विद्यालय को हम लोग मेंटेन करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और हमारी छात्राएं यहाँ से सुसंस्कारित होकर, दीक्षित होकर आगे बढ़ें और समाज का प्रतिनिधित्व करें। जैसा कि मैम ने मुझे परमिशन दे दी है कि यहाँ के मैं शिक्षकों और बच्चों से बात कर सकूँ, विद्यालय परिसर को देख करके जो बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जानकारी शिक्षकों और बच्चों से ले सकूँ। तो आगे इसी क्रम में आगे बढ़ करके अभी बच्चों से बात करूँगा, यहाँ के शिक्षकों से बात करूँगा। मैम आपने इतना हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आप हमारे विद्यालय में आए और हम लोगों से बातचीत की। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।